नमस्कार। 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। भोजपुर के नारायणपुर में हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुखिया को गोली मार दी। घटना मड़नपुर गांव के पास की है। वरुणा पंचायत के पूर्व मुखिया नारायण पंडित पूजा कर निकले मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने 2 गोलियां दागी। पहली गोली दाहिने पैर के घुटने में लगी, जबकि दूसरी गोली बाएं हाथ को छेदते हुए निकल गई। घटनास्थल पर ही वह चेत होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देर रात पिरो थाना क्षेत्र के रसौली में भी अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के बिलाउर गांव में समोसे को लेकर उपजे विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एक सप्ताह पूर्व युवक की पिटाई की गई थी। बुधवार की रात इलाज के दौरान घायल ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दम तोड़ दिया। मृतक 26 वर्षीय वीरू राम बिलाउर गांव के अनुसूचित जाति टोला निवासी रामदेव राम का पुत्र था। गुरुवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। इसे लेकर संबंधित थाना में 8 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार की परीक्षा में नकल कराने की बड़ी तस्वीर इस बार नहीं आ रही है, लेकिन अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने का ट्रेंड गजब तरीके से सामने आ रहा है। भागलपुर शहर के एक सेंटर टीएनबी कॉलेज में बुधवार को ऐसे 23 मुन्ना भाई मिले। 22 पकड़े गए, एक कूदकर भाग गया। आरा में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। एसपी ऑफिस से महज 50 मीटर दूर कलेक्टर घाट के 3 मुहाने के पास उसकी लाश मिली तो सनसनी फैल गई। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पहले बेरहमी से उसकी पिटाई की, फिर पत्थर से कूचकर मार डाला। हत्यारा कितना क्रूर था, इसका अंदाज मृतक के चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसी निर्मम हत्या के बावजूद पुलिस की घटना को प्रथम दृष्टया सड़क हादसा मानकर चल रही है, जबकि मृतक के छोटे भाई का कहना है कि हत्या हुई है। छपरा पटना मुख्य मार्ग NH-19 पर एक तेज रफ्तार सरकारी बस ने बुलेट सवार पति पत्नी को रौंद डाला। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई और शव बस के पहिए में जा फंसी। वहीं पति और बच्चे को घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव को देखकर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई है। सीमावर्ती नेपाल पुलिस ने पुलिस बैरियर तोड़कर भाग रहे लग्जरी वाहन से 250 किलोग्राम का गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने नारकोटिक्स से लदे जीप को रोकने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी किया। नारकोटिक्स से भरे वाहनों ने तेज गति से 2 बाइक सवारों को ठोकर मार कर घायल कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने का असफल प्रयास कर रहा था, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने नेपाली गांजा से भरे वाहन का पीछा करते हुए जब्त किया। इसकी जानकारी नेपाल पुलिस नियंत्रण कक्ष के हवाले से सुनहरी जिला पुलिस प्रमुख कमल थापा ने दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक मोहन भागवत महज 2.5 महीने के अंदर फिर 9 फरवरी से 5 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। संघ प्रमुख राजेंद्र नगर स्थित संघ भवन में रात्रि विश्राम करेंगे। 10 को पटना में एम्स के पास केशव नगर में सेवा सदन भवन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम तय है। 10 से 12 तक 3 दिन पटना में रहेंगे और 12 की शाम को मुजफ्फरपुर जाने का कार्यक्रम है। 14 को मुजफ्फरपुर में कलमबाग चौक स्थित कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। अब सिल्क सिटी के लोग भी देश के महत्वपूर्ण ट्रेन हमसफर से सफर करेंगे। रेल मंत्रालय ने हमसफर ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी है। हमसफर एक्सप्रेस भागलपुर के रास्ते नवनिर्मित नए स्टेशन गोड्डा से नई दिल्ली के बीच चलेगी। मालदा रेल मंडल की पहली हमसफर एक्सप्रेस के चलने से यात्रियों को एक्सप्रेस की कमी महसूस नहीं होगी। हमसफर एक्सप्रेस भागलपुर नई दिल्ली साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जगह लेगी। शराब मामले में बिहार पुलिस की टीम ने हरियाणा में बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा के लेवल 1 के शराब ठेकेदार अजीत खलीलाल को गिरफ्तार किया गया। अब इसे पटना लाया जा रहा है। टीम इसे फ्लाइट से लेकर आ रही है। शराब माफिया को गिरफ्तारी करने के लिए बिहार से मद्य निषेध के डीएसपी सुबोध और इंस्पेक्टर अबरार अहमद के साथ 2 सब इंस्पेक्टर की एक टीम 31 जनवरी को बिहार से हरियाणा भेजी गई थी। पानीपत जिले में छापेमारी कर टीम ने अजीत खलाली को हरियाणा पुलिस की मदद से पकड़ा। अजीत खलीलाल 1 महीने में लगभग 20 ट्रक शराब बिहार भेजता था। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। देश भर से खाली ईवीएम व वीवीपैट बंगाल के लिए भेजे जा रहे हैं। इस संदर्भ में धनबाद जिला प्रशासन को भी यहां से खाली ईवीएम व वीवीपैट भेजने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्ट्रांग रूम में खाली ईवीएम व वीवीपैट निकलवाया। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी उमाशंकर सिंह स्वयं पूरे अमले के साथ मौजूद थे। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो व कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। इस दौरान 237 ईवीएम व वीवीपैट निकाले गए।
झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों की मदद करने वाले अच्छे लोगों को इनाम देने का निर्णय लिया है। झारखंड में हर वर्ष 5,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है, 3,000 से अधिक मौतें होती हैं। दुर्घटना में अधिकांश मौत युवाओं की हो रही है। इसको लेकर सरकार संवेदनशील है। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए झारखंड गुड स्मार्टियन पॉलिसी को स्वीकृति दे दी है, ताकि सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए लोग आगे आएं और किसी के जीवन की रक्षा हो सके। 1 फरवरी की रात बेड़ो में नर्स के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने 72 घंटे बाद बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गणेश महली बेड़ो बस्ती का रहने वाला है। उसने स्वीकार किया है कि वह 1 फरवरी की रात शराब के नशे में महिला नर्स के साथ छेड़खानी की थी। गणेश महली की गिरफ्तारी का बेड़ो बस्ती में उनके परिजन विरोध कर रहे हैं। विरोध में लगभग 100 परिजन गुरुवार की सुबह बेड़ो थाना पहुंच गए और 2 घंटे तक थाना के मुख्य गेट पर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने दबाव में गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। निरसा के चिरकुंडा कार्यालय के समीप सरकारी जमीन पर एक मार्केट का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पहुंची है। वहां वर्षों से दुकान लगा रही एक महिला ने इसका विरोध करते हुए विधायक से फरियाद लगाई है, जिसके बाद विधायक अपर्णा सेनगुप्ता सीओ को आदेश देते हुए उचित लाभ पहुंचाने को कहा। महिला ने कहा कि कॉम्प्लेक्स मार्केट के समीप वर्षों से सरकारी जमीन पर वह रह रही अपनी दुकान चला रही है, पर आज इसे तोड़ने की बात कही जा रही है। महिला का भरोसा दिलाया कि आप आराम से रहिए, कोई आपको नहीं हटाएगा। भरत शर्मा के बीच में ये विवाद चल रहा है। ये विनोद शर्मा ये लोग बहुत पहले से इस जगह में एक झोपड़ी बना के अपना भरण पोषण कर रहे हैं और बगल में ही थोड़ा सरकारी जगह है, उसमें इन लोग मतलब कुछ बनाना चाह रहे हैं। नियम संगत तो ये जगह किसी का नहीं है। सरकारी जगह किसी का, अगर सहमति से दोनों रह ले तो अच्छा बात है। सहमति दोनों को करना पड़ेगा। सीओ साहब को बोले इसका माफी कर देने के लिए, सीओ साहब बोले माफी कर देंगे। और नगर परिषद का जमीन है, यहाँ अध्यक्ष जी हैं, सब हैं, सबको मतलब ये केस दिया हुआ है और सरकार का नगर परिषद का जमीन है, तो ये सहमति से ही ये लोग अपना रहे। मार्केट बन रहा है, उसके बगल में एक महिला रहती है, वो वहाँ पे कुछ दुकान चलाती है। उस दुकान के माध्यम से ही उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। पूर्व से जो प्रतिवेदन प्राप्त है उसके अनुसार जो भूमि है वो सरकार की भूमि है, गैराबाद खाते की भूमि है। वो महिला अभी उसमें दुकान कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि मुझे पक्का निर्माण करने के लिए अनुमति दी जाए, जो नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अभी महिला का भी डिमांड था, माननीय विधायिका मैडम का भी कहना था कि उस भूमि की मापी करा दी जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे 102 दिन में भूमि की मापी कराकर, सीमांकन कराकर जो वस्तु स्थिति है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और देख के सोलगढ़ी मस्जिद के सामने पूर्वजों की जमीन बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों ओर से कई लोग घायल भी हुए, जिसमें इलाज के दौरान मोहम्मद आजाद अंसारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या का आरोप आजाद के चचेरे भाई पर लगा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति नियंत्रित किया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मृतक आजाद का पुत्र कुदुश ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने हमारे पिता की हत्या कर दी गई, पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इधर जिस जमादार सुबोध कुमार पर एक पक्ष को सपोर्ट करने के आरोप लग रहे हैं, उसके पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ ने बीजीएच में हंगामा खड़ा कर दिया। बीजीएच में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसडीओ कोर्ट से हम लोग को जजमेंट मिला। अच्छा। फिर थाना वाला गया, बुला हम लोग के पास, बोला कि इसे आप लोग का जमीन में कोई विवादित था। बोले हाँ था सर, न थाना आइएगा, पेपर वाले के जजमेंट पेपर मिला। हम लोग बोला कि अगला पार्टी को भी बुलाए, चास थाना। अच्छा। सुबोध कुमार जी बुलाए थे। अच्छा। हम लोग जाके पेपर दिए। अच्छा। अगला पार्टी को बुलाया तो बोला कि हम बाहर में है, जबकि घर में था। फिर शाम में बुलाया, शाम में गए, फिर शाम में वो भी घर में था, नहीं आया। फिर सवेरे हम कल गए, फिर सवेरे गए तो बोला अगला पार्टी नहीं आ रहा है, शाम में आना। फिर शाम में गए तो बोल रहा है कि एक काम कर 2-4 दिन बाद आना ना। इसका मतलब पैसा 50-60 हजार या 1 लाख ले लिया है और उन लोग अगला पार्टी को बुला नहीं रहा है और हम लोग जा रहे हैं। जब आज काम लगवाए तो सामने सुबोध कुमार जी फोन किए मेरा भाई को, बोले कि से काम तुम कहाँ चालू किया? तो बोला सर आप लोग कुछ दिखाइएगा पूरा काम बंद करने का, तब तो बोला दिखा दे क्या काम होता है। और गया प्रशासन वाला, अब अगला आदमी अपोजिट आदमी आकर के मेरा बाबूजी को मार के मरा दिया उन लोग के सामने। सर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती।
टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे album the wrongs. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन ने एक प्रतिनिधि मंडल ने गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर नगर निगम द्वारा डेकोरेटर के लिए निबंधन प्रक्रिया आवश्यक करने की जारी निर्देश का विरोध जताया है, क्योंकि धनबाद में 1200 से अधिक डेकोरेटर्स हैं, जबकि नगर निगम आयुक्त का कहना है कि निगम द्वारा बनाए गए मैरिज हॉल में डेकोरेटर, कैटरर, इलेक्ट्रिकल काम करने वाले लोगों का निबंधन आवश्यक होगा, जबकि डेकोरेटर पिछले 13 महीनों से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। इस संबंध में एसोसिएशन ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद उन्होंने इस बीच का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। प्रदीप सिंह ने यह भी कहा कि निगम आयुक्त से निबंधन प्रक्रिया की राशि कम करने और एक ही बार निबंधन की राशि लिए जाने की मांग की है।
एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता रखे। पिछले दिनों 2 दिन पहले नगर आयुक्त के द्वारा एक मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि धनबाद में जितने भी मैरिज हॉल उनके द्वारा बनाई गई है उसमें डेकोरेटर्स, लाइट्स और कैटरर्स के जो भी बंधु काम करेंगे उनको एक जो है निबंधन चार्ज लिया जाएगा और बिना निबंधन के किसी को भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो उसी पर आज हम लोगों ने एक बैठक किया, क्योंकि हमारे संगठन में 1200 मेंबर्स हैं और हर कोई का कहीं न कहीं हॉल में काम होता है। और आज हम लोगों ने, कल भी हम लोगों ने आयुक्त महोदय से मिलने का कोशिश किया था, लेकिन आज उनसे मुलाकात हुई अभी। धनबाद के SNMMCH आने जाने के लिए बेहतर सड़क नहीं होने के कारण यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अस्पताल के भरोसे धनबाद के लाखों लोग हैं, उसके बावजूद सरकार इस अस्पताल पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस अस्पताल में जाने के लिए एक पुलिया बनाया गया था, उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। इस जोखिम भरे रास्ते से लोग आना जाना करते हैं, जहां कभी भी हादसा हो सकता है। उसमें 2 पुलिया बनना था, दोनों पुलिया बन करके तैयार है, लेकिन उसके बीच में एक गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा है जिसमें कि मात्र कुछ मिट्टी डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से सोलिंग कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रास्ता बन जाता। इसके लिए अब जिनके द्वारा बनवाया गया, देखते हैं कि उनसे बात करते हैं। अगर नहीं होगा तो विधायक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्तर से ही उसको थोड़ा सा करवा दें, तो अप्रोच रोड बहुत नज़दीक हो जाता है। जो घूम करके स्टील गेट से आना पड़ता है वो बहुत ही नज़दीक हो। निरसा के चिरकुंडा थाना में थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव ने अपना योगदान दिया। उनका स्वागत थाना के सभी सदस्यों ने गुलदस्ता देकर किया। पदभार लेने के बाद नए थाना प्रभारी ने कहा कि चिरकुंडा को अपराध मुक्त बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। किसी भी हालत में अपराधियों के नाकाम मंसूबे को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। और विधि व्यवस्था को सामान्य करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र में अपराध को रोकना और विधि व्यवस्था को समान रखना, जनजीवन को हर तरह की सुविधा प्रदान करना, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि ये पुलिस का कार्य है। पुलिस का कार्य नहीं, ये पब्लिक के हम लोग सहयोग के लिए हैं, ये समझ के हम लोग थानेदारी करते आए हैं हमेशा। और पुलिसिंग उसी प्रकार की होगी कि जनभावना और जन समुदाय के लेकर एक साथ उसको लेकर चलने का, उनके जो भी सुरक्षा मानदंडों का है कि सुरक्षा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के बीच जो विवाद चल रहा था, उसका परिणाम सामने आ गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। वर्मा पर अनुशासनहीनता समेत कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अनुमति के बगैर संगठनात्मक कांग्रेस चलाने के आरोप लगे थे। इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन समिति की सौंपी गई थी। वर्मा का पक्ष लेने के लिए समिति ने नोटिस जारी किया था, जो उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। रविंद्र वर्मा पर दूसरी बार अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। इससे पहले उन्हें एक बार अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा गया था। हालांकि बाद में फिर वापसी हो गई थी। धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में हो रहे हाईवा लूट मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में 4 लोगों को दबोचा गया है, जो हाईवा की लूट में शामिल रहे हैं। हम आपको बताएं कि टुंडी थाना क्षेत्र के मनिहारी मटियारा जंगल में कुछ दिनों पहले एक हाईवा लूट की घटना सामने आई थी। इसके ड्राइवर और खलासी से मोबाइल भी लूटा गया था। इस मामले में अपराधियों के प्रयुक्त मोटरसाइकिल के नंबर से अपराधियों की खोजबीन की गई, जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए छापेमारी दल घटना में शामिल सांदिक अंसारी को नारायणपुर थाना क्षेत्र तथा शाहिद अंसारी, अफ्ताफ अंसारी को बलियापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई हाईवा को बरामद कर लिया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए
कार्रवाई की जा रही है। ये सभी जिले के कई अन्य हाईवा लूट में शामिल रहे हैं। मनियाड़ी थाना का अंतर्गत एक लूट का घटना हुआ था। एक हाईवा गाड़ी को अज्ञात लोगों ने लूट किया था। उसमें खुलासा हुआ है, ये केस बेसिकली पीसीयूसी रिलेटेड है। उसमें टेक्निकल और अदर एविडेंसेस पर ये केस खुलासा हुआ है और इसमें बाकी पहले इसके पहले पूर्वी टुंडी थाना का भी एक एक्चुअली वो हाईवा गाड़ी को चोरी हुआ था, उसका भी इसमें मतलब इन लोग का और मनियाड़ी का और एक लूट हुआ था। वो तीनों केसेस का डिडक्शन हुआ है और इसमें ये लोग कन्फर्स भी किया है। अभी के बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।